जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 30 मार्च 2025 बहुत नजदीक है। युग परिवर्तन का समय है, ये बात मैंने आपको बहुत पहले कहा है। कलयुग का अंतिम दिन है, धर्मयुग का पहला दिन है, ये मेरा आकलन मैं बहुत पहले दे चुका हूं। उसके कई प्रमाण भी मैंने आप लोगों को दिए हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 30 मार्च 2025 को होने क्या जा रहा है, क्या संकेत हमारे सामने हैं, उन संकेतों को कैसे डिकोड किया जाए, और अगर डिकोड करते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आते हैं। सनातनियों, इस दुनिया के अंदर हम 3 तरह की विचारधारा रखते हैं। या तो हम साइंटिफिक अपनी सोच रखते हैं कि विज्ञान के पैरामीटर पर क्या चीजें घटित होने वाली हैं, हम पहली प्राथमिकता उसको देते हैं इस संसार के अंदर वर्तमान में। कुछ लोग आध्यात्मवादी हैं, तो वो आध्यात्म के आधार पर जो शास्त्रों के प्रमाण हैं उस पर भरोसा करते हैं, वो विज्ञान को प्राथमिकता नहीं देते। और तीसरे दौर में हम बात करें तो ज्योतिष की, यानी ज्योतिष के द्वारा एक ऐसे आकलन जो भविष्य के अंदर घटित होंगे। यही 3 पैरामीटर हैं जो आने वाले समय को प्रिडिक्ट करते हैं। इन 3 के अलावा कोई चौथा माध्यम नहीं है जिससे आप भविष्य की बात कर सके। ऐसे में अगर हम सबसे पहले साइंस को लें तो साइंस ये कहती है कि 2030-31 में एक बड़ा धूमकेतु पृथ्वी से टकराने वाला है जो इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा विनाश करेगा। तो पहला एविडेंस हमें साइंस के आधार पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमें मिल रहा है कि हां, ऐसा समय तो कोई आने वाला है जो इस पृथ्वी के लिए अनिष्टकारक हो। दूसरा, अगर हम साइंटिफिक एविडेंस की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग अपने उस सीमा पर पहुंच चुकी है जहां इसे कंट्रोल करना हमारे लिए संभव नहीं है। उसके अलावा पोल शिफ्टिंग की बात भी साइंस करती है, यानी मौसम के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और वनस्पति के लेवल पर भी बहुत सारे भूखंडों पर एक अलग तरह की परिस्थिति देखने को मिलेगी। यानी जो चीज जहां पैदा होती थी वहां से वो विलुप्त होने लगेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर उनकी प्रजातियों पर भी जरूर पड़ेगा। जानवरों का व्यवहार बदल रहा है और साथ में हमारी मनोस्थिति का तो क्या कहना, वो तो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ जा रही है। ऐसे में यहां पर भी हमें एक संकेत मिल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब बात कर लेते हैं आध्यात्म की। तो आध्यात्म में कल के अवतार के बारे में कहा गया, वो इसी समय पर कहा गया। भविष्यवाणी वो भी इसी समय को कहती है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो कुछ इस तरह की घटना होगी। अगर हम जगन्नाथपुरी की बात करें तो वहां से ऐसे संकेत मिलते हैं जो बहुत बड़ा परिवर्तन दर्शाते भी हैं। ऐसे में आध्यात्म की सोच रखने वाले लोगों के सामने भी यह समय बहुत सारे संकेत तो लेकर आ रहा है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ज्योतिष के आधार पर वो लगभग 20 ऐसे सूत्र हैं जो हमारे सामने हैं, जो अप्रत्याशित भी हैं और इनका कॉम्बिनेशन कोई साधारण भी नहीं है। अमूमन आप कहीं जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो अगर पंडित जी आपको ये कह दें या ज्योतिषाचार्य आपको कह दे कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, ये ग्रह उच्च का है, ये युति बन रही है, तो 1-2 युति भी अगर आपकी कुंडली में होती है तो आप बड़े उत्साहित हो जाते हैं कि इसका अच्छा परिणाम तो हमें मिलेगा। तो सोचिए, यदि 10 से 12 युतियां बन रही हो और 18 से ज्यादा कॉम्बिनेशन बन रहे हो, तो क्या वो दिन साधारण दिन होगा? अब एक एक बात मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, जरा ध्यान से समझते चलिए और खुद निर्णय लीजिए कि 30 मार्च 2025 का दिन क्या साधारण दिन है? क्या इस दिन ऊपर वाला बहुत बड़ी व्यवस्था को सुचारू नहीं करना चाहता? क्या उसके संकेत हमें नहीं मिल रहे? तो ध्यान से समझते जाइए। 29 मार्च 2025 को
सूर्य ग्रहण है। अमूमन साल में 4 होते हैं, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 29 तारीख को इस सूर्य ग्रहण का व्यापक असर होने वाला है, क्योंकि सूर्य ग्रहण इस साल के अंतिम दिन पड़ रहा है। यानी जो हमारा विक्रम संवत होता है उसका आखिरी दिन है 29 मार्च 2025, और उस दिन ये ग्रहण है, यानी कि नए साल की शुरुआत ग्रहण के जस्ट बाद में हो रही है। अमावस्या तिथि भी होगी। अमावस्या तिथि उसके बाद में शुक्ल पक्ष आरंभ होता है, यानी नई चेतना, नई ऊर्जा का आरंभ। उसके अतिरिक्त नया विक्रम संवत्सर हमारा आरंभ हो रहा है 2082। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नवरात्रा स्थापना, और जो संवत्सर है 2082 उसका नाम है कालयुक्त संवत्सर। काल समय को भी कहते हैं, काल मृत्यु को भी कहते हैं, कालयुक्त संवत्सर इसका नाम है। 2082 विक्रम संवत्सर है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नवरात्रा की स्थापना भी है। सोचिए, एक ही दिन में इतने सारे कॉम्बिनेशन। अब ग्रहों की बात करें तो शनि का राशि परिवर्तन है। शनि का राशि परिवर्तन है और 6 ग्रहों की युति बन रही है और 8 ग्रहों की दृष्टि एक ही जगह पर है। एक एक कॉम्बिनेशन को देखते जाइए। ये साधारण कॉम्बिनेशन नहीं है, एक ही दिन में बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन हैं। इतने सारे कॉम्बिनेशन 6 महीने साल भर में जाकर बनते हैं, यहां तो एक दिन में इतने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। बुध आदित्य योग बन रहा है, बुध और सूर्य दोनों एक साथ हैं। शनि और चंद्रमा की विषुति बन रही है। सूर्य राहु का ग्रहण योग बन रहा है, तो चंद्रमा और राहु का भी ग्रहण योग बन रहा है। यानी 2 तरह के ग्रहण, सूर्य और राहु से भी ग्रहण योग बन रहा है, तो चंद्रमा और राहु से भी ग्रहण योग बन रहा है। उसके अलावा सूर्य चंद्रमा मिलकर के अमावस्या योग भी बना रहे हैं। शुक्र चंद्र का समसप्तक योग बन रहा है। शुक्र बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। राहु बुध का जड़त्व योग बन रहा है। शुक्र और राहु मिलकर लंपट योग बना रहे हैं। सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। चंद्रमा और बुध के अलावा कोई भी ग्रह अस्त नहीं है। बुध अपनी नीच राशि में है और शुक्र अपनी उच्च राशि में है, तो बुध का नीचभंग राजयोग भी बन रहा है। ऐसे में बुध का एलिमेंट काम कर रहा है कलयुग के अंदर। इसका नीच राशि में होना, बृहस्पति का यानी जो अगला तत्व है उसका सक्रिय होना, उसके घर में सब कुछ होना, और उच्च कौन है? शुक्र, जो बृहस्पति के बाद अगला टेन्योर रखता है। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मंगल पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। यानी मंगल अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि है ही नहीं। ऐसे में मंगल बिल्कुल स्वतंत्र है परिणाम देने के लिए, और मंगल जो होता है वो स्थायित्व का प्रतीक होता है, किसी आकार, किसी सृजन का प्रतीक होता है। आपका शरीर मंगल का प्रतीक है, ये धरती मंगल का प्रतीक है। तो सोचिए, इस परिवर्तन के दौर में जो ये धरती पर परिवर्तन होने जा रहा है वो तत्व पूर्णतया स्वतंत्र है, यानी किसी की पकड़ में वो है ही नहीं। और 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है, जो अंत को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है, मोक्ष को दर्शाता है, मुक्ति को दर्शाता है। अब अगर इतने सारे योग एक ही दिन में बन रहे हैं, सनातनियों जरा गंभीरता से समझिए बात को। इतने सारे योग जो मैंने आपको बताए हैं ये एक ही दिन के अंदर सक्रिय हैं, तो सोचिए, अगर ज्योतिष विधा को आप मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि ज्योतिष विधा होती है, ये कैलकुलेशन काम करती है, तो क्या आप इतने सारे योग को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, आने वाला समय परिवर्तन का नहीं है, विकट नहीं है? क्या आप ये बात दावे से कह सकते हैं?
ये तो वो बात होगी कि समुद्र के अंदर लहरें उठ रही हैं, तूफान आ रहा है और हम कहें नहीं नाव तो सीधी सीधी चलेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो समुद्र की लहरें क्या आपकी नाव को हिलाएंगी नहीं, डामाडोल नहीं करेगी? हमारी नाव डूबेगी या नहीं डूबेगी ये तो बाद का विषय है, लेकिन जो समुद्र में तूफान उठता हुआ दिख रहा है, क्या उससे आप ये कहें कि हम प्रभावित होंगे ही नहीं? क्या यह संभव है? क्या प्रकृति के इन संकेतों को नजरअंदाज किया जा सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 30 मार्च 2025 का दिन जो इतने सारे योग को बनाकर के हमारे सामने लेकर आ रहा है, अलग अलग तरह की परिस्थिति हमारे सामने है। मैंने ज्योतिष के आधार पर आपको सारा आकलन दे दिया। आध्यात्म के आधार पर अगर हम बात करें तो भविष्य मालिका, भविष्य पुराण, ऐसे बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ हैं जिनमें हमको प्रमाण मिलते हैं। और अगर साइंटिफिक एविडेंस की बात करूं तो वो भी 2030-31 तक का समय विकट बताते हैं। उसके अलावा चाइना क्वांटम कंप्यूटर के अंदर अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो बिटकॉइन जैसी चेन को भी क्रैक कर देगा। और सोचिए अगर उसने ऐसा किया तो वो कितना बड़ा विध्वंस इस दुनिया के अंदर कर सकता है, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। यानी एआई तो अभी बाकी है, उसका चैलेंज तो अभी बाकी है, लेकिन हमारी साइंस की जो दौड़ है, जो उसकी तरक्की है, वो हमें उस लेवल पर ले जा चुकी है जहां से एक मानवीय चूक हमारी सारी तरक्की, हमारी सारी प्रगति को धराशायी कर सकती है। ऐसे में आप क्या अब भी ये कहेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, ये तो सब चलता रहता है? सनातनियों, आंख बंद कर लेने से हमारे सामने आने वाला वो संकट टलता नहीं है, बल्कि जो संकट हमारे सामने है, जो परिवर्तन हमारे सामने है, उससे हम कैसे बचें, कैसे मुकाबला करें, हमें यह समझना है। ऐसे में एक बात को समझिए, ज्योतिषीय आकलन के अंदर भी पहली राशि मेष राशि होती है और अंतिम राशि मीन राशि होती है। मीन राशि के अंदर ये सब कुछ 6 ग्रहों की युति का बनना और इतने बड़े परिवर्तन का संकेत देना, और अगली राशि मेष राशि यानी आरंभ की राशि है। तो सोचिए क्या इस धरती के लिए कुछ अंतिम व्यवस्था नहीं की जा रही जो स्थायी तौर पर इस धरती पर बड़े परिवर्तन को लागू कर सके? सनातनी और समझदार को इशारा काफी होता है, और ना समझ के सामने तो कुछ घट जाए तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उसको कुछ समझना ही नहीं है तो कोई उसे क्या समझा सकता है। इसीलिए आज का वीडियो मैंने जो आपको दिया है कि सारे प्रमाण आप लोगों के सामने रखे हैं, भविष्यवाणी सच होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे ऊपर उठकर सोचिए कि अगर इतने बड़े संकेत हमारे सामने हैं परिवर्तन के, तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मैंने अपने जीवन के इतिहास के अंदर कभी भी ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन, इतनी सारी युतियां एक ही दिन में, एक ही परिस्थिति में, एक ही नक्षत्रों की इस कॉम्बिनेशन के अंदर, यानी कि जहां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर आपका आरंभ हो रहा हो, ग्रहण भी पड़ रहा हो, इतनी सारी युतियां भी लागू हो रही हो, ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैंने क्या किसी भी ज्योतिषाचार्य ने नहीं देखा होगा। इसीलिए इन बातों को हमारे शास्त्र ग्रंथों के अंदर बहुत पहले से समझ करके लिख दिया गया है, क्योंकि ग्रहों की गति निश्चित होती है। आज के कितने वर्ष के बाद में ये युति बनेगी, इसका भी एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो उस समय पर भी क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो जो संतों महापुरुषों ने शास्त्रों में जो परिवर्तन लिखा है, वो भी उन्हीं ग्रहों की परिस्थिति का आकलन करके लिखा है कि इतने वर्ष के पश्चात
कलयुग के इस समय पर जब ये परिवर्तन होगा तो धरती पर क्या एप्लीकेबल होगा। इसीलिए एक बात ध्यान रखिए, जितने भी हमारे वैदिक ऋषि मुनि हुए हैं वो सब के सब पहले ज्योतिषाचार्य बने हैं, उसके बाद ऋषि बने हैं। क्योंकि बिना ज्योतिष को जाने कोई व्यक्ति आध्यात्म को समझ ले, ईश्वर को समझ ले, इस प्रकृति के सिद्धांत को समझ ले, सनातन को समझ ले, ये संभव ही नहीं है। जैसे एक व्यक्ति बोलना तो बहुत अच्छा जानता है लेकिन लिखना नहीं जानता, तो क्या आप उसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेंगे? वो बोलना भी अच्छी तरह से जानता है, व्यवहारिक तौर पर लेन देन भी करता है, लेकिन अगर उसके सामने कुछ रख दिया जाए पढ़ने के लिए तो वो पढ़ नहीं सकता। उसको कहा जाए कुछ लिखो तो वो लिख नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या आप पढ़ा लिखा कहेंगे? आप नहीं कहेंगे। बेशक वो आपसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है, 40-50 साल का आदमी है, बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है, भाषा का ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, अपना व्यापार भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो आप उसे अनपढ़ ही कहेंगे। ठीक उसी तरह से ज्योतिष ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति ये कहे कि वो आध्यात्म को जानता है, ईश्वर को जानता है, सनातन को जानता है, तो उसे आप फिर अनपढ़ की श्रेणी में रख सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष विद्या के बिना वेद समझ नहीं आते, वेद समझ नहीं आएंगे तो शास्त्र कैसे समझेंगे, शास्त्र नहीं समझेंगे तो शास्त्रों को लिखने वालों को कैसे समझेंगे, उनको नहीं समझेंगे तो जो उन्होंने ईश्वर का सिद्धांत हमें दिया है उसको कैसे समझेंगे। तभी तो कहा गया ज्योतिष वेदों की आंख है। तो बिना आंख के आप रंगों का संसार नहीं देख सकते, उसी तरह से बिना ज्योतिष ज्ञान के आप आध्यात्म, धर्म और सनातन को समझ ले, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए इतने सारे एविडेंस मैंने आप लोग के सामने रखे हैं। स्वयं आकलन कीजिए और सोचिए, क्या ये घटनाएं जो हमारे सामने इतने सारे प्रमाण दे रही हैं, क्या ये साधारण है? उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।